हेलो गाइस, आज मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। वो हमारे इस महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल की जो टेक्स्ट बुक हैं, ये माध्यम अंग्रेजी मतलब इंग्लिश मीडियम या सेमी इंग्लिश के लिए जो विषय है मराठी, आज मैं मराठी के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। वो अक्षर भारती ये टेक्स्ट बुक के लिए आपके सामने आया हूँ। अभी तक मैं वीडियो उर्दू मीडियम के लिए बनाया करता था। अब क्या हुआ है कि मुझे बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के कि सर हमारे लिए भी वीडियो तैयार कीजिए। तो ये पहला मैंने ये वीडियो तैयार करने के लिए यहाँ पर मैं आपके सामने आया हूँ। और ये जो है हमारा इयत्ता 9वीं और 10वीं दोनों के लिए जो है पेपर पैटर्न सेम है। मैं पेपर पैटर्न लेके आया हूँ आपके लिए। क्यों पेपर पैटर्न लेके आया? सबसे पहले क्योंकि पेपर पैटर्न अगर आपको मालूम है तो आप एसएससी में परसेंटेज आप अच्छे से अच्छे निकाल सकते हैं। मराठी का पेपर बहुत इजी जा सकता है। यही नहीं, कोई भी पेपर जो है आपको अगर अच्छे से आपको लिखना है या आपको उसकी स्टडी अच्छे से करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पेपर पैटर्न आपको मालूम होना चाहिए। आइए तो हम लोग देखते हैं हमारा जो है पेपर होने वाला है वो 80 मार्क्स का होने वाला है। ये इंग्लिश मीडियम या सेमी इंग्लिश जो उर्दू मीडियम में भी चलता है, सेमी इंग्लिश के लिए ये मराठी टेक्स्ट बुक ली जाती है अक्षर भारती, ये उनके लिए भी है। और मैं आपके सामने हाजिर हूँ। मेरा नाम है नफीस अनवर और ये फारिक स्कूल में मैं एक टीचर हूँ आपके लिए। और ये मेरा फ़ोन नंबर आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप आइए हम लोग पेपर पैटर्न को देखते हैं। सबसे पहले ये वीडियो मैंने इसके लिए लिया है, इसको चूज़ किया हो कि आप लोग उसके अंदर में इजी से इजी स्टडी कैसे कर सकते हैं। आप लोग ने बहुत सारे पढ़ते हैं, बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, लेकिन आपको क्या क्या आने वाला है यही मालूम नहीं होता। ये कौन से क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन मतलब पूछा जाने वाला है यही नहीं मालूम होता है, तो इसकी आप लोग तैयारी नहीं करते हैं और आपको जो है वो मार्क्स कम मिलते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो हम लोग देखते हैं घटक निहाय गुण विभागणी। घटक निहाय गुण विभागणी मतलब कौन से इसके लिए क्या क्या है। तो गद्य, गद्य मतलब प्रोज के लिए 18 मार्क्स का आपको पूछा जाएगा। उसके बाद में पद्य जो कविता रहेगी, कविता 16 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाएगा। उसके बाद में स्थूल वाचन जो है वो स्थूल वाचन 6 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद में भाषा अभ्यास 16 मार्क्स के लिए जो व्याकरण रहेगा 16 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाएगा। और उसके बाद में उपयोजित लेखन जो लास्ट वाला सवाल रहेगा वो 24 मार्क्स का रहेगा। इस तरह से टोटल 80 मार्क्स का पेपर आपके लिए आने वाला है। चले हम इसको भी देखते चले कि गद्य, पद्य, स्थूल वाचन, भाषा अभ्यास, उपयोजित लेखन किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसको किस तरह से आपको स्टडी करना है ये मैं आप लोगों को बताते हुए चलता हूँ। चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं विभाग 1 मतलब क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर में हमने पहले देखा स्टार्ट में कि ये गद्य विभाग का रहेगा और ये गद्य विभाग के अंदर में 18 मार्क्स का रहेगा। 18 मार्क्स के अंदर में सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको रहेगा वो अ वाला, अ के अंदर में पहला क्वेश्चन रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा पठित उतारा। अब पठित उतारा मतलब सीन पैसेज। ये सीन पैसेज जो है कितने मार्क्स का रहेगा? 7 मार्क्स का रहेगा। अब ये 7 मार्क्स के लिए जो आने वाला पैसेज है ये कितने जो है वर्ड्स का रहेगा? 130 to 150 वर्ड का एक पैसेज रहेगा जो आपकी टेक्स्ट बुक से रहेगा, सीन पैसेज रहेगा। इसमें 7 मार्क्स का है। सबसे पहला जो 18 मार्क्स है, 18 मार्क्स में से ये 7 मार्क्स है, ये 7 मार्क्स की गुणांची कृति निहाय गुण विभागणी। देखिए मैं हिंदी में आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपको समझेगा, इसलिए मैं हिंदी का उपयोग कर रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आएगा तो मेरी वीडियो सफल होगी, वरना मेरी वीडियो सफल नहीं होगी। तो आपको समझने के लिए मैं हिंदी का माध्यम का उपयोग कर रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आए, क्योंकि हम फिल्म वगैरह भी हिंदी देखते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आते हैं। ये मराठी है, जिनको हार्ड होती है मराठी उनके लिए मैं इजी करने के लिए यहाँ पर आपके सामने आया हूँ। और जिनके लिए इजी है मतलब मराठी है उसमें अच्छे से अच्छे आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है मार्क्स मिले, इसके लिए मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आया हूँ। तो 7 मार्क्स के लिए सबसे पहले देखिए आप लोग पहला क्वेश्चन के अंदर में रहेगा आकलन कृति 2 मार्क्स के लिए। अब आकलन कृति क्या होता है ये भी मैं आगे बताने वाला आप लोगों को। दूसरा क्वेश्चन रहेगा आकलन कृति की 2 मार्क्स के लिए और तीसरा क्वेश्चन रहेगा आपके लिए स्वमत रहेगा। ये स्वमत 3 मार्क्स के लिए रहेगा। इस तरह से 2, 2 and 3 टोटल 7 मार्क्स। ये टोटल 7 मार्क्स का पहला क्वेश्चन जो सीन पैसेज पर आपको रहेगा, टेक्स्ट बुक का रहेगा। अब देखते हैं
आ के अंदर में क्या रहेगा, एट इट इज, जैसा अ में था उसी तरह से आ में भी है, पठित उतारा है, मतलब सेम पैसेज है, 7 मार्क्स का है, वही अब उसी तरह से रहेगा। 7 मार्क्स का किस तरह से रहेगा, वही आकलन कृति 2 मार्क्स के लिए, उसके बाद में आकलन कृति 2 मार्क्स के लिए, उसके बाद में स्वमत जो है 3 मार्क्स के लिए। अब मैं आपको बता दूं स्वमत क्या होता है। स्वमत मतलब सेल्फ रिस्पॉन्स होता है, आपको मालूम है, लेकिन सेल्फ रिस्पॉन्स के अंदर में ना हम लोग ये सोचते हैं कि हम क्या लिखना है उसके अंदर में। देखिए टेक्स्ट बुक में बहुत कुछ दिया हुआ है, पैसेज में बहुत कुछ दिया, लेकिन टेक्स्ट बुक से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, उस क्वेश्चन को आपका स्वमत मतलब खुद का सेल्फ रिस्पॉन्स लिखना है कि आपको क्या समझा उसके अंदर में, आप लोग क्या जानते हैं वो आपको उसमें लिखना है। फिर उसके अंदर में आप माइनस पॉइंट भी लिखो या प्लस पॉइंट भी लिखो, ये आपका खुद का रिस्पॉन्स रहेगा, आपकी खुद की जो है स्वमत कृति रहेगी। तो स्वमत कृति आपको लिखना है, आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे उसमें, क्योंकि आप लोग अपनी जो है ओपिनियन वहाँ पर लिख रहे हैं। तो इसके लिए बिंदास वहाँ पे लिखे, मराठी का उपयोग करके बराबर लिखे आप लोगों, ये पूरे पूरे मार्क्स आपको वहाँ पर मिलेंगे। अब आकलन कृति क्या होती है वो भी मैं आगे आपको बताते चलूँगा कि आकलन कृति क्या होती है, लेकिन उससे पहले आप लोग जो है ई देखेंगे, प्रश्न क्रमांक मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का ई वाला देखेंगे। ई में क्या रहेगा, तो यहाँ पर अपठित उतारा रहेगा। क्या रहेगा यहाँ पर, अपठित उतारा। अपठित उतारे के अंदर में क्या रहेगा, 4 मार्क्स का रहेगा। अब 4 मार्क्स के अंदर में अपठित उतारे के अंदर में यहाँ पर भी 130 to 150 जो है वो वर्ड्स का पैसेज रहेगा, लेकिन ये अनसीन रहेगा। और इसकी गुण विभागनी कैसी है, वो गुण विभागनी देखिए, आकलन कृति 2 मार्क्स के लिए, उसके बाद में फिर आकलन कृति जो है वो 2 मार्क्स के लिए। मैं इस तरह से 4 मार्क्स के लिए आपको लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा। अब बार बार आकलन कृति आ रहा है और आप लोग साल भर पढ़े भी हो, 9th में भी पढ़े हो, 9th वाले अभी पढ़ रहे हैं, तो जो भी है आप लोग को आकलन कृति में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, मतलब क्या क्या पूछा जा सकता है वो मैं आपको दिखाता हूं कि आकलन कृतीत विचारण्यात येणारे प्रश्न प्रकार कैसे कैसे प्रश्न होते हैं, कैसे रह सकते हैं आपके सामने। आकृतिबंध पूर्ण करा, ऐसा रह सकता है आकृति पूर्ण करा, ऐसा भी हो सकता है चौकट पूर्ण करा, फिर ऐसा भी हो सकता है कोष्टक पूर्ण करा, उसके बाद में ये भी हो सकता है वेब आकृति पूर्ण करा, उसके बाद में ये भी हो सकता है कृति सोडवा। देखिए कितने क्वेश्चन है, एका वाक्यात उत्तर लिया, ये तो आपको मालूम है ना, एका शब्दात उत्तर लिया, सिर्फ एक शब्द में उत्तर लिया, फिर यहाँ पर रहेगा विधाने पूर्ण करा, फिर यहाँ पर रहेगा आप लोग को साकड़ी पूर्ण करा, और लास्ट में जो है आपको लिए जोड़िया लावा। अब जोड़िया लावा इस तरह से ये क्वेश्चन जो है ना, इसमें से कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। हमको क्या करना है, जो आपको डायग्राम दिया है वो डायग्राम के हिसाब से आपको आंसर लिखना है, लेकिन ध्यान में रखिए आंसर कैसा रहेगा, उत्तर कैसा रहेगा, एक शब्द किंवा 2 शब्द, अनेक शब्द, एक पूर्ण संपूर्ण वाक्य, मतलब एका वाक्यात दिया था संपूर्ण वाक्य है ना, या फिर जो है वाक्य पूर्ण करा तो वो पूरा दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको आंसर जो है वो शॉर्ट में लिखना है, यहाँ पर जो है ब्रीफ में आंसर नहीं लिखना है। ब्रीफ में आप लोगों ने बॉक्स में आंसर लिख दिया तो आपको वो रॉन्ग देगा, आपको नंबर नहीं मिलेंगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसके लिए प्लीज़ आप लोग ध्यान में रखें कि ये जो है आकलन कृति जो है, आकलन कृति के अंदर में एक शब्द या 2 शब्द में उत्तर रहेगा उसका, या अनेक शब्द रहेगा, अलग अलग बॉक्स बने रहेंगे तो अनेक शब्द रहेंगे। एक संपूर्ण वाक्य मतलब एक शब्द या जो विधाने पूर्ण कराएगा, या फिर एका वाक्य उत्तर लिखा तो यहाँ पर एक संपूर्ण वाक्य आपको लिखना है। इस तरह से आपका रहेगा। देखिए पहला हमने अ देखा 7 मार्क्स का, आकलन कृति स्वमत, आ देखा आकलन कृति स्वमत, और तीसरा हमने जो है ई देखा, ई के अंदर में सिर्फ आकलन कृति और आकलन कृति 2 मार्क्स का। इस तरह से ये पहला जो है आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है। आपको स्टडी करना है आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन जो है विभाग 2 के अंदर में ये पद्य विभाग है। पद्य विभाग में 16 मार्क्स का आपको क्वेश्चन आने वाले हैं। 16 मार्क्स का कैसे रहेगा, तो सबसे पहले पठित पद्य मतलब आपके टेक्स्ट बुक की कविता रहेगी, 8 मार्क्स की रहेगी, और 8 गुणांची ये कृति निहाय गुण विभागनी कैसी है ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं आकलन कृति, यहाँ पर भी आकलन कृति देखिए कि जितने कविता है ना उसको अच्छे से कर लीजिए। ये आपके 16 मार्क्स आपके पास ही है, क्योंकि कविता में जो है उसको ज़्यादा क्वेश्चन निकालने का उसको चांस नहीं रहता है। आपको वही टेक्स्ट बुक के नीचे हुए, वो भी आपको जो है टेक्स्ट के नीचे जो दिए हुए वो भी कृति आप लोग कर लीजिए, उसमें से भी आधा हिस्सा आपको सामने यहाँ पे नजर आएगा। आकलन कृति 2 मार्क्स के लिए, उसके बाद में जो है आकलन कृति 2 मार्क्स के लिए,
उसके बाद में जो है आपके लिए रहेगा कवितेतील शब्दांचा अर्थ लिहिणे। मतलब कविते के अंदर में जो शब्द है उस शब्द के जो है वो अर्थ लिखना है। यहाँ पे 2 मार्क्स के लिए है, ये 2 मार्क्स के लिए। और चौथा जो है लास्ट में ये आपको दिया हुआ चौथा काव्य सौंदर्य, काव्य का सौंदर्य, उसकी जो है वो जो ब्यूटीफुलनेस किस लिए है ये आपको लिखना है। ये 2 मार्क्स के लिए हैं। इस तरह से 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, इस तरह से 8 मार्क्स के लिए जो है आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए आपको क्या करना है, आकलन कृति तो वहाँ पर आपको तो टेक्स्ट इसमें से कविता में से देख के लिखना है। उसके बाद में ये पूरी कविता आपको समझ में आना चाहिए कि भाई उसका अर्थ क्या है, हर एक वर्ड का अर्थ क्या है। तो ये अर्थ आप लोग पहले से तैयारी करके जाएंगे तो ये 2 मार्क्स भी आपके लिए। काव्य सौंदर्य क्या होता है ये मैं बता दूं कि 3 काव्य सौंदर्य होते हैं, 3 टाइप के काव्य सौंदर्य होते हैं। वो कैसे होते हैं वो भी चलो मैं बता देता हूं आप लोग को कि काव्य सौंदर्य में विचार सौंदर्य, अर्थ सौंदर्य और भाव सौंदर्य। अब सबसे पहले विचार सौंदर्य को देखते हैं कि विचार सौंदर्य के अंदर में आपको क्या लिखना है। तो विचार सौंदर्य के अंदर में आपको लिखना है कवितेतून व्यक्त होणारा विचार, या फिर उसको आपको लिखना है कधी समावेशक, और कभी समावेशक था वो आपको लिखना है। या फिर आपको लिखना है कधी नेहमीपेक्षा वेगळा अनुभवाचा अंतर्मुख होऊन केलेला विचार इत्यादि, ये विचार सौंदर्य में लिखना है। अर्थ सौंदर्य में आपको क्या लिखना है, तो अर्थ सौंदर्य में देखिए आप लोग को लिखना है यहाँ पर कि सबसे पहले आपको उसके अंदर मिलेगा कवितेचा विषय, ये अर्थ सौंदर्य में कि उसका विषय क्या है। उसके बाद में आपको लिखना है मध्यवर्ती कल्पना, उसकी कविता में जो है मध्यवर्ती कल्पना क्या दी हुई वो लिखना है। और तीसरा जो है आपको लिखना है आशयाला पुढे नेणारा विषय, ये इस आशय को आगे लेके जाने वाले विषय कौन सा है। और तीसरा जो है भाव सौंदर्य, और ये भाव सौंदर्य के अंदर में आप लोग देखेंगे कि भाव सौंदर्य में लिखना है आप लोगों को स्वतःच्या स्वतंत्र भावनांचा आविष्कार, स्वतःचा भावनांचा स्वतंत्र आविष्कार वहाँ पे आपको लिखना है। यहाँ पर संवेदनशीलता आपको लिखना है। उसके बाद में भावना जागृतीसाठी अंतर्मुख विचार इत्यादि भाव सौंदर्य में लिखना है। ये 2 मार्क्स के लिए ये 3 आपको इसकी तैयारी आपको करना होगी। ठीक है, चलिए हमारा ये अ हो गया। ये अ के बाद में क्वेश्चन नंबर 2 का अ हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है हम आ देखेंगे। आ के अंदर में भी जो है पठित पद्य ही दिया जाएगा, कविता वही दी जाएगी जो आपके टेक्स्ट बुक में है। ये भी 8 मार्क्स के लिए है। ये 8 मार्क्स आपके लिए जो है 8 गुणांची कृति निहाय गुण विभागनी कैसी है देखेंगे। अब मैं आप लोग को यहाँ पे जो दूंगा उसमें से 5 कृति अपेक्षित, मतलब 5 कृति आपको क्वेश्चन में आएगी, पेपर में आएगा। वो कौन कौन सा, सबसे पहले कवि या कवियत्री का नाम आपको लिखने आना होगा। तो आपको क्या करना है, सारे कवि और कवियत्री के नाम आपको याद करना पड़ेंगे। जो आपके टेक्स्ट बुक में कविता दी है उसमें जो कवि है या कवियत्री है उसका नाम याद कर लो, आपको 1 मार्क्स हो गया। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आपको जो है कवितेचा विषय, हेडिंग क्या है वो उसके लिए 1 मार्क्स है, 1 मार्क्स आपको दिया हुआ है। उसके बाद में तीसरा जो है ओळींचा सरल अर्थ लिहा। अब ओळी का सरल अर्थ मतलब कविता आपको अच्छे से अगर आपको समझ में आई है, उसके अर्थ आपने बराबर बाहर किया हुआ है, तो आपको ये 2 मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे, है ना। उसके बाद में कवितेतून मिलणारा संदेश, कवि ने ये जो कविता लिखी हुई है कवि ने या कवियत्री ने, तो इसका संदेश क्या है, वो क्यों ये कविता दिए हुए आपके लिए, ये 2 मार्क्स के लिए आपको दिया जाएगा। उसके बाद में 5वां जो है यहाँ पर आवडण्याचे व ना आवडण्याचे कारण, तुमको जो है लाइक हुई है डिसलाइक हुई है तो उसका रीज़न देना है, आपको कारण लिखना है। ये 2 मार्क्स के लिए यहाँ पर आपके लिए दिया जाएगा। और इसके बाद में लास्ट में जो है 4 शब्दांचा अर्थ, जो हमने अ में भी देखा था, है ना, अ में भी देखा था शब्दांचा अर्थ लिया, तो यहाँ पर भी 2 मार्क्स आपके लिए मिल जाएंगे। मतलब इस तरह से ये आपके इसमें है। और इसमें से कोई भी जो है 5 कृति आपको दी जाएगी और 5 कृति आपको उसको लिखना है, 5 कृति आपको लिखना है। आप 5 कृति देखिए, आप लोग ये कविता को मत छोड़िए, जितनी भी कविता है उसको अच्छे से स्टडी कीजिए। आपकी ये कविता का अगर स्टडी हो जाती है तो ये 16 मार्क्स आपके हाथ में है। देखिए तैयारी ऐसी करनी है हमको, हमारा जो फोकस करने का हम क्या क्या हम लोग इजी कर सकते हैं वो आप लोग कीजिए, आप लोग उसके लिए आप लोग तैयार ही जाइए। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मतलब विभाग 3 स्थूल वाचन। अब स्थूल वाचन है ना आपके टेक्स्ट बुक के अंदर में, स्थूल वाचन ये 6 मार्क्स का है। इसमें आपको क्वेश्चन क्या रहेगा, स्वमत या अभिव्यक्ति कृति रहेगी। इस पर जो आपको जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये स्वमत वाली या अभिव्यक्ति कृति पूछी जाएगी। अभिव्यक्ति कृति के अंदर में 3 कृति दी जाएगी, उसमें से 2 कृति आपको करना है। 3 में से कितनी करना है, 2 कृति आपको करना है। अब 2 कृति करने के लिए यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन देखो, पाठाचा आशय,
आपको दिखे जाएगा पाठेचा आशय लिहा, या जीवनाशी सांगड़, या से लाइफ से उसका कैसे रिलेशन है, रिलेटेड कैसा है वो आपको लिखना है। उसके मूल्य क्या है वो मूल्य पूछा जाएगा, या फिर टीपा पूछा जाएगा, टीपा लिखने के लिए पूछा जाएगा। आपके पास में जो ये 4 ही दिए हुए हैं है ना, ये 4 ये जो आपके सामने स्थूल वाचन दिए हुए हैं, मोठे होत असलेल्या मुलांनो, जात जाता अस्तारा ये कविता है, जगणं कैक्टसचं और व्याप्ति कोश, इस तरह से ये 4 आपके लिए दिए गए हैं। अब इसमें जो है आपकी तैयारी करना है। आज 3 भी कोई कर लेते हैं तो 3 आपके परफेक्ट हो गए तो 2 ही लिखना है ना। इस तरह से आप उसके अंदर में कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए आप चौथा विभाग देखते हैं हम लोग। चौथे विभाग के अंदर में 16 मार्क्स का है। ये 16 मार्क्स का क्या है, व्याकरण पर। अब व्याकरण के अंदर में क्या है वो देखें तो सबसे पहला अ दिया हुआ है, व्याकरण घटकावर आधारित, गुण 8 मार्क्स। कितने मार्क्स का है, 8 मार्क्स का है। अभी 8 मार्क्स किस तरह से दिए हुए आप लोग देखिए। सबसे पहला अ के अंदर में आप लोग को दिया, एक पहला क्वेश्चन दिया जाएगा अ के अंदर में, वो है वाक्य प्रकार ओळखणे। देखो कितना इजी है, सबसे सब ग्रामर करते मत बैठिए आप लोग। आपको कितना व्याकरण करना है, ग्रामर करना है वो देखिए। वाक्य प्रकार, वाक्य प्रकार, वाक्य प्रकार मतलब कौन कौन से वाक्य प्रकार है देखिए, मैं यहाँ पे दिया वो भी दिया है, विधानार्थी, प्रश्नार्थी और उद्गारार्थी, और दिया हुआ है आज्ञार्थी। ये 4 व्याकरण जो है, ये 4 व्याकरण आपको तैयारी करना है। ये 4 व्याकरण की तैयारी करना है, 2 मार्क्स आपके मिल जाएंगे। कितना इजी है, विधानार्थी देखना है, प्रश्नार्थी देखना है, उद्गारार्थी देखना है और आज्ञार्थी देखना है। अब दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा आपको, वो दूसरे क्वेश्चन के अंदर में आपको क्या दिया जाएगा, वाक्य रूपांतर। अब वाक्य को रूपांतर करना है, वाक्य प्रकार को वाक्य में रूपांतर करना है। ये 2 मार्क्स के लिए रहेंगे। कैसे कैसे करना है देखिए आप लोगों को। प्रश्नार्थी का विधानार्थी करने के लिए आएगा, या उसके बाद में आपको दूसरा दिया जाएगा उद्गारार्थी का विधानार्थी में करने के लिए आएगा, या फिर आपको दिया जाएगा आज्ञार्थी का विधानार्थी करने के लिए दिया जाएगा, और लास्ट में जो है होकारार्थी नकारार्थी, इसका आपको करना है। देखिए ये आपको वाक्य रूपांतर करते आ गया तो ये भी 2 मार्क्स के लिए रहेगा। किस तरह से प्रश्नार्थी बनाना है, विधानार्थी करना है उसको, आज्ञार्थी को विधार्थी कैसे करना है, होकारार्थी को नकारार्थी कैसे करना है, ये आपको दूसरा क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए रहेगा। 2 और 2 4 हो गए। अब लास्ट का जो उसका क्वेश्चन रहेगा, वो लास्ट में क्वेश्चन वाक प्रकार का रहेगा। वाक्य प्रकार, वाक प्रकार प्रचार मतलब, वाक प्रचार मतलब ये 4 मार्क्स के लिए। वाक प्रचार तो आपको मालूम है, वाक प्रचारांचा अर्थ व वाक्यात उपयोग, मतलब वाक प्रचार जो रहेगा उसका क्या करना है, आपको अर्थ लिखना है, उसका वाक्यात उपयोग करना है। इसकी भी खूब प्रैक्टिस कीजिए। आप प्रैक्टिस करोगे तो जितने भी आपके टेक्स्ट बुक में उसकी जो है प्रैक्टिस करो। ये 4 मार्क्स मतलब टोटल ये 8 मार्क्स और में ये आपके लिए 8 मार्क्स के लिए व्याकरण रहेगा। बहुत अच्छे से आप लोग कर सकते हो, खाली आपकी कैपेसिटी, आपकी प्रैक्टिस ज़रूरी है। चलिए अब बचे हमारे पास में जो है और 8 मार्क्स, मतलब ये टोटल 16 मार्क्स का है, और 16 मार्क्स के अंदर में ये 8 मार्क्स के हमने देखा। अब आ के अंदर में जो 8 मार्क्स का किस तरह से ये भाषिक घटकावर आधारित कृति है। भाषिक घटकावर, भाषिक घटक मतलब कौन कौन से वो भी हम देखते हुए चलते हैं। शब्द संपत्ति जो है 4 मार्क्स के लगेंगे। 4 कृति आपको दी जाएंगी। 4 कृति कौन सी है, ये 5 में से आपको 4 कृति कौन सी भी देंगे। एक जो है विरुद्धार्थी, दूसरा जो है समानार्थी, और तीसरा जो है शब्द समूह बद्दल एक शब्द, ये रहेगा। या चौथा आपको रहेगा एक वचन अनेक वचन, या 5वां जो रहेगा लिंग बदलने। ये 5 में से कोई भी 4 कृति आपको पूछी जाएगी। इसकी भी आप लोग तैयारी करो, है ना। ये आपको करना है, इतनी सारी ग्रामर की तैयारी करना है आपको। ये मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या करना है, वरना एग्जाम में जाते अरे ये तो हमने देखा ही नहीं, ऐसा नहीं हो जाए। और दूसरा क्वेश्चन जो आपके लिए दिया जाएगा वो लेखन नियमानुसार, लेखन नियमानुसार, है ना। लेखन नियमानुसार लेखन करना है, मतलब शब्द शुद्ध करना है। तो अचूक शब्द ओळखणे, क्वेश्चन कैसा आ सकता है, अचूक शब्द 4 शब्द दिए जाएंगे। एक जो 4 में से एक एकदम राइट दिया जाएगा और 3 जो है वो रॉन्ग दिए जाएंगे। तो अचूक शब्द जो राइट वाला है उसको आपको लिखना है। तो यहाँ पे प्रोनाउंस के अंदर में जैसे कि सूर्य, तो सूर्य के अंदर में सू जो है वो दूसरी उकार जाती है, तो आपको मालूम होना चाहिए। तो इस तरह से, या फिर क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का क्या देगा, शब्द शुद्ध लिखने, जो रॉन्ग दिया हुआ है उसको क्या करना है, करेक्ट करना है, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक है उसको करेक्ट करके लिखना है। ये 2 मार्क्स के लिए ये आपको शब्द शुद्ध करने के लिए पूछा जाएगा। तीसरा क्वेश्चन जो रहेगा वो तीसरा क्वेश्चन क्या रहेगा, विराम चिन्ह। अब कितने विराम चिन्ह है, 10 विराम चिन्ह है। टोटल कितने विराम चिन्ह है, 10। अब 10 विराम चिन्ह आपको याद है तो ये 2 मार्क्स आपके लिए हाथ में है, कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे, तो सबसे पहले देखो योग्य विराम चिन्हाचा वापर,
वाक्य दिया गया हुआ है, वाक्य के अंदर में योग्य विराम चिन्ह कहाँ कहाँ पे कॉमा लगेगा, कहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा, कहाँ पे जो है एक्सक्लेमेटरी मार्क लगेगा। लेकिन ये मराठी वाला है तो मराठी में क्या बोलते हैं वो भी आना चाहिए। क्यों क्यों आना चाहिए? क्योंकि विराम चिन्हाची ओळख, आपको क्वेश्चन मार्क दिया जाएगा, आप बोलेंगे इसको क्या बोलते हैं लिखिए, तो आपको लिखना पड़ेगा प्रश्न चिन्ह, है ना। या फिर क्वेश्चन आपको रहेगा जोड़ियाँ लावा, एक तरफ जो है वो विराम चिन्ह के चिन्ह दिए जाएंगे, एक तरफ नाम दिए जाएंगे, इसकी जोड़ियाँ लगाना है। इसके लिए आपको क्या आना चाहिए? विराम चिन्ह आना चाहिए, 10 के 10 विराम चिन्ह आने चाहिए। अब वो कौन कौन से विराम चिन्ह चले, मैं आपको 2 मिनट के 1 मिनट के अंदर में वो भी मैं बताते हुए चलता हूँ कि देखिए विराम चिन्ह कौन कौन से रहेंगे। पूर्ण विराम आपको सब मालूम है, खाली मैं आप लोगों को जो है स्पीड में खाली आपको बताते चलता हूँ। विराम चिन्ह ये कैसे, डॉट। अर्धविराम किस तरह से लिखा है, कॉमा के ऊपर डॉट। उसके बाद में जो है स्वल्प विराम, ये एक कॉमा है। उसके बाद में उद्गारवाचक, फिर प्रश्न चिन्ह, फिर जो है दोहरी अवतरण चिन्ह, इसको 66 99 भी बोलते हैं। फिर एकेरी चिन्ह, एकेरी अवतरण चिन्ह 6 और 9। फिर उसके बाद में संयोग चिन्ह, है ना, डैश आगे बढ़ाने के लिए। फिर उसके बाद में जो है अपसरण चिन्ह, थोड़ा लंबा डैश। उसके बाद में जो है अपूर्ण विराम, ये अपूर्ण विराम। इस तरह से ये 10 आपके सामने जो है वो दिए जाए, याद करना है। आप ये याद कर लेते हो आपको तो ये 2 मास आपके हाथ में है। तैयारी आपको करना है, खाली हमारा रास्ता बताने का काम है, और इसीलिए ये वीडियो लेके आपके सामने आया हूँ। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 मतलब विभाग 5। विभाग 5 के अंदर में उपयोजित लेखन, उपयोजित लेखन 24 मार्क्स का है। और ये 24 मार्क्स के अंदर में सबसे पहले अ जो है, अ के अंदर में पत्र लेखन या सारांश लेखन, दोनों में से कोई भी एक आपको करना है। आप दोनों में से कोई भी 6 मार्क्स के लिए है। चलिए सबसे पहले हम पत्र लेखन देखते हैं। पत्र लेखन के अंदर में जो है आपको 2 टाइप में पत्र पूछे जा सकते हैं, एक अनौपचारिक, एक जो है औपचारिक, है ना, अनौपचारिक औपचारिक। आप अनौपचारिक के अंदर में कौन से सब्जेक्ट हो सकते हैं? परवानगी या अभिनंदन या माहिती। परवानगी मांगना है या अभिनंदन करना है या माहिती मंगाना है। या फिर आपको अनौपचारिक के अंदर में मांगनी और विनंती, कोई भी जो है आपको खेल के सामान मंगाना है या टेक्स्ट बुक मंगाना है, औषध मंगाना है, या विनंती करना है किसी के लिए जो है छुट्टी चाहिए, स्कूल के अंदर में हेडमास्टर को लिख रहे हैं या फिर जो है वो टीचर को लिख रहे हैं, इस तरह से विनंती वगैरह लेटर आएगा। अब ये कैसे आपको लिखना है, क्या करना है, मेरी जो है वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर है, आप उसको सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर आपको पत्र लेखन वाला आपको एक मेरा वीडियो मिलेगा, उसके अंदर में देखिए कि कैसे लिखना है। ये 6 के 6 मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे। अच्छा वो मैंने वीडियो उर्दू मीडियम के लिए बनाया, लेकिन सेम हमारे जैसा ही है, मतलब इंग्लिश मीडियम के लिए जैसा है, सेमी इंग्लिश के लिए जैसा ही है, खाली उसमें पैटर्न जैसा बताया, उसको आप लोग देख लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, आपको 6 मार्क्स मिलना ही मिलना है, आधा मार्क्स भी नहीं कटेगा। ये मेरे चैलेंज है, लेकिन आपको उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मेरा वो वीडियो भी देखना पड़ेगा, इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए ये तो हुआ पत्र लेखन, लेकिन सारांश लेखन किसी को लिखना है, वो कहेगा सर मुझे सारांश लेखन लिखना है, तो सारांश लेखन में क्या आने वाला है? तो पत्र लेखन के अलावा सारांश लेखन करने के लिए सबसे पहले देखिए प्रश्न क्रमांक 1 ई मधील अपठित गद्य उतारा। देखिए हमने जो पहला क्वेश्चन देखा था, पहला प्रश्न देखा था, उसके अंदर में जो है वो ई वाला प्रश्न हमने देखा था, वो अनसीन पैसेज था ना, अनसीन पैसेज। वो अनसीन पैसेज का जो है वही उतारे को आपको क्या करना है, 1/3 करना है, मतलब 1/3 करना है। अब 1/3 करने के लिए आपको क्या क्या ध्यान में रखना पड़ेगा वो देख लीजिए। मैं आपको बता दूं कि लक्षात ठेवा क्या क्या करना है आप लोगों को। 1/3 सारांश करावा, मतलब 1/3 का सारांश करा, मतलब 1/3 1/3 ही लिखना है आप लोग को। वो बड़ा सबके सब लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे। या एक और बात बता रहे हैं यहाँ पर, उतार्यातील वाक्य जसी से तशी लिहू नये, जैसे कि वैसे वो वाक्य नहीं लिखना है, उसको जो है वो आपको आपके अंदाज में लिखना है, उसको शॉर्ट करके लिखना है। उतार्यातील वाक्य जसी से तशी लिहू नये। फिर इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, मतलब मैंने आपको दिया हुआ है, मध्यवर्ती कल्पना स्वतःच्या शब्दात मांडणे। स्वतःच्या शब्दात, खुद के शब्द में उसको लिखिए आप लोग। मध्यवर्ती कल्पना उसकी क्या है, मतलब एम दिया, क्या किसके लिए दिया हुआ है वो आप लोग लिखिए। उसके बाद में जो है सारांशाला योग्य शीर्षक द्यावा, सारांश को योग्य शीर्षक, इसको जो है आपको हेडिंग भी देना है, इस बात को ध्यान में रखें, क्योंकि वो ये दिया पैसेज को आपको हेडिंग देना है। अब दोनों में से कोई एक करना है, पत्र लेखन करना है, ये करना है, ये आपके ऊपर है, आप प्रैक्टिस करोगे, आपको जो इजी लगता है उसको कीजिए। पत्र थोड़ा आसान है, ये करना थोड़ा डिफिकल्टी है जिनके लिए मराठी हार्ड है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा अ के बाद में हम लोग देखते हैं ये आगे आ वाला उपयोजित लेखन में
ये लेखन प्रत्येकी गुण 5 मार्क्स का और टोटल 10, मतलब यहाँ पे 2 करना है। ये आ में क्या क्या पूछा जाएगा, जाहिरात लेखन, उसके बाद में बातमी लेखन, उसके बाद में जो है वो कथा लेखन, है ना। इस तरह से ये 3 आपके लिए पूछे जाएंगे, 3 में से जो है प्रत्येकी 5 गुण के लिए। और यहाँ पर आपको वरील 3 घटकावर आधारित कृति, 3 आप लोग को कृति दी जाएगी। एक तो जाहिरात लेखन आएगी, बातमी लेखन आएगा, कथा लेखन आएगा, और 3 घटकावर कृति आधारित रहेगी। और आपको 2 कोई भी उसमें से 2 लिखना है। कितने मार्क्स के लिए, 10 मार्क्स के लिए। एक जो है वो 10 मार्क्स के लिए रहेगा, तो एक 5 मार्क्स का, 5 और 5 10 मार्क्स का ये आपका ये आ रहेगा। इसके लिए भी मेरी वीडियो आप लोग जो देखेंगे, ये वीडियो के अंदर में जो पहले मैं बता चुका हूँ उसके अंदर में वो वीडियो आप लोग देखिए। इसमें उसमें कैसे लिखना है, क्या क्या करना है, वो सारी चीज़ें उसमें बताई गई है। सिर्फ वहाँ पे क्वेश्चन नंबर अलग रहेगा, एक बात ध्यान देंगे, क्योंकि वो उर्दू मीडियम का है, क्वेश्चन नंबर अलग रहेगा, लेकिन वो पैटर्न वही रहेगा, लिखना वैसा ही है। इसके लिए उसको समझने के लिए आप उसको देख सकते हैं। ये हमारा आ। उसके बाद में आ के बाद में लास्ट आता है हमारा यहाँ पर निबंध लेखन। ये 8 मार्क्स का रहेगा निबंध लेखन। उसके अंदर में 3 घटकावर प्रश्न, 3 टॉपिक पर सवाल रहेंगे, क्वेश्चन रहेंगे 3 घटकावर। एक है प्रसंग लेखन, दूसरा जो है वो आत्मकथन, आत्मकथन के बाद में तीसरा जो है वो कल्पना प्रधान। ये 3 टॉपिक है, मतलब 3 जो है घटक हैं। ये 3 घटक पर क्वेश्चन रहेंगे, प्रसंग पर रहेगा निबंध लिखने के लिए, आत्मकथन पे रहेगा मतलब आत्मकथा पे रहेगा, कल्पना प्रधान मतलब हम मेमोरी से वो प्रदान करना, मतलब कैसे रहेगा माझा गाँव, तो वो कैसे कल्पना कर सकते हैं। प्रसंग लेखन मतलब मैं गांव में गया हूं तो कैसे कैसे लिखने का। आत्मकथन मतलब छत्रीची आत्मकथा, पुस्तकाची आत्मकथा, फुलाची आत्मकथा। ये 3 दिए जाएंगे, 3 में से कोई भी एक कृति आपको लिखना है, और एक कृति के लिए आपको 8 मार्क्स दिए जाएंगे। चलिए थोड़ा मैं दिखा देता हूँ आप लोगों के कौन कौन से विषय आ सकते हैं। फुलाचे आत्मरत्न, झाड भरू लागले तर, वार्षिक पारितोषिक वितरण, भारतीय सैनिकाचे चित्र, फिर उसके बाद में जो है मी क्रीडांगण बोलतोय, उसके बाद में आपके लिए जो है सुंदर संध्याकाळ, पहिला पाऊस, उसके बाद में सूर्य उगवला नाही तर। इस तरह से ये आपके सामने कुछ टॉपिक दिए हुए, इसके अलावा भी आपको करना है, लेकिन ये टॉपिक भी आप करके देखिए। एक बार लिखने की आदत हो जाएगी तो आप लोग उसको लिख सकते हैं, सही तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं। और इस तरह से शेतकऱ्याचे आत्मवृत्त ये भी आ सकता है, तो इसकी आप लोग तैयारी कीजिए। आपको जो जो आपको करना है ये पेपर पैटर्न के हिसाब से आपको करना है, और पेपर पैटर्न के हिसाब से आप तैयारी करोगे तो आपको जो है वो मार्क्स अच्छे से अच्छे मिलेंगे। चलिए आप लोग को मैं समझता हूँ कि समझ में आया होगा। इंग्लिश मीडियम वाले, सेमी इंग्लिश वाले, आपको ये समझ में आया होगा। मेरी तरफ से आप लोग के लिए बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए, और धन्यवाद आपने ये वीडियो देखा। और आप ये वीडियो देखकर जो है आपको अगर फ़ायदा पहुंचता है तो मुझे भी खुशी होगी। मेरा नाम है नफ़ीस अनवर, ये मेरा फ़ोन नंबर है। कोई प्रॉब्लम रहा तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।